नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है, खासकर साल के समय के आसपास, दीपावली। हम्म। लेकिन हम सिर्फ त्योहार की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके एक खास पहलू पर, एक बहुत सुंदर प्रतीक पर, आकाश कंदील, उसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। जी। यानी आकाश कंदील के महत्व और उसके पीछे छिपे अर्थों पर काफी विस्तार से रोशनी डालता है। हम्म। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि हाँ भाई दीपावली पर आकाश कंदील जलाए जाते हैं, सही बात है। बल्कि ये समझना है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली चीज है वो अपने अंदर कितनी मान्यताएं, कितनी कहानियां और कितने प्रतीक समेटे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस विषय की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि कई बार हम परंपराओं को निभाते तो हैं, हाँ। लेकिन उनके पीछे की जो सोच है, उनका उद्गम या उनके बदलते स्वरूप पर शायद उतना गौर नहीं करते। हाँ, बस करते चले जाते हैं। आने से मतलब गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके कई आयाम हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं दीपावली के बिल्कुल मूल तत्व से। हम सब इसे प्रकाश पर्व के रूप में जानते हैं। लेख भी इसी बात पे जोर देता है कि ये अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और शायद सबसे महत्वपूर्ण अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। हाँ। घर इसीलिए दियों और रोशनियों से जगमगा उठते हैं। हाँ। और ये जो मूल विचार है ना, प्रकाश द्वारा अंधकार को मिटाना, ये सिर्फ भौतिक अंधेरे की बात नहीं करता। ये आंतरिक अंधकार, यानी जैसे निराशा है, नकारात्मकता है, अज्ञान है, उसको दूर करने का भी प्रतीक है। अच्छा। जब हम इस केंद्रीय भाव को समझ लेते हैं, तब आकाश कंदील जैसी जो विशेष परंपराएं हैं, उनका वजन और भी बढ़ जाता है। वे इसी मूल विचार की अलग-अलग, आप कह सकते हैं, अभिव्यक्तियां बन जाती हैं। सही है। तो अब आते हैं विशेष रूप से आकाश कंदील पर, जिसे कुछ जगहों पर आकाश दीप भी कहते हैं। और यह एक कंदील है जिसे दिवाली के दौरान घर के बाहर अक्सर किसी ऊंची जगह पर, जैसे बालकनी हो गई या छत या दरवाजे के ऊपर लटकाया जाता है। इसमें क्या खास बात है जो इसे घर के अंदर जलने वाले दियों से अलग बनाती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है इसका स्थान, ऊंचाई पर होना और बाहर की ओर होना। घर के अंदर या दहलीज पर जो दिए रखे जाते हैं, वे एक सीमित दायरे को रोशन करते हैं, है ना? हाँ। वहीं आकाश कंदील को इस तरह लटकाया जाता है कि उसकी रोशनी दूर तक फैले, जैसे आकाश की ओर संकेत करती हुई। ये इसे एक अलग प्रतीकात्मक महत्व देता है। लेख बताता है कि इसके पीछे सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण जुड़े हुए हैं। और यहीं से बात दिलचस्प होना शुरू होती है। भगवान राम के अयोध्या लौटने की कथा का जिक्र आता है। 14 साल का वनवास था, रावण पर विजय हुई और फिर अयोध्या वापसी। हाँ। कहा जाता है कि नगरवासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो ये आकाश कंदील उस कहानी से कैसे जुड़ता है? क्या ये उसी स्वागत का एक रूप है? हाँ, ये सबसे प्रचलित मान्यताओं में से एक है। बिल्कुल। सोचिए, जब राम अयोध्या लौटे होंगे तो पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका मार्ग रोशन किया होगा, उनका स्वागत किया होगा। आकाश कंदील जो ऊंचाई पर टंगा होता है और जिसका प्रकाश दूर तक नजर आता है, उसे इसी भव्य स्वागत और पथ प्रदर्शन का प्रतीक माना गया है। ये सिर्फ जमीन पर जलने वाले दियों का विस्तार नहीं है, अच्छा। बल्कि ये एक तरह का आकाशीय स्वागत है, एक प्रकाश स्तंभ जैसा, जो दूर से ही ईश्वर के आगमन या उनकी उपस्थिति का संकेत देता है। यह उस सामूहिक उल्लास और भक्ति का प्रतीक है जो उस पौराणिक घटना से जुड़ा है। यह एक तरह से कहता है, हमारे घर और हमारे हृदय आपके स्वागत के लिए खुले हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ घर को रोशन करना नहीं, बल्कि एक तरह की सार्वजनिक घोषणा या निमंत्रण है जो दूर तक पहुंचे। ये दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्तिगत घर पे टंगा कंदील इतने बड़े पैमाने की भावना का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। और प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन का ये विचार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये कई आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है। लेकिन यहाँ राम की कहानी से जुड़कर ये और भी ज्यादा भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। ये उस जीत और वापसी की खुशी को हर साल ताजा करने का एक तरीका बन जाता है। इसका पितरों यानी हमारे पूर्वजों से जुड़ाव, ये कैसे काम करता है? इसके बारे में लेख क्या बताता है? हाँ, ये आकाश कंदील के अर्थ की एक और महत्वपूर्ण परत खोलता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये परंपरा सिर्फ देवताओं के स्वागत तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। कुछ मान्यताओं के अनुसार दीपावली के समय यह ऊंचाई पर जलता दीपक हमारे पितरों, हमारे गुजर चुके पूर्वजों के लिए भी मार्गदर्शक का काम करता है। पूर्वजों के लिए मार्गदर्शक? ये कैसे? मतलब क्या मान्यता है इसके पीछे?
मान्यता यह है कि इस कंदील का प्रकाश उन पितरों का मार्ग आलोकित करता है जो इस समय पृथ्वी पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए विचरण करते हैं या आ सकते हैं। ओह, दीपावली का समय अक्सर पितृपक्ष के कुछ समय बाद आता है और कुछ परंपराओं में माना जाता है कि यह समय पितरों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आकाश कंदील चलाना एक तरह से उनके प्रति सम्मान प्रकट करना है, उन्हें याद करना है और उनके आशीर्वाद की कामना करना है। ये अंधेरे में उनके रास्ते को रोशन करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है ताकि वे भटके नहीं और अपने प्रियजनों तक पहुंच सकें। ये तो बहुत ही मार्मिक और गहरा विचार है। एक ही कंदील एक ही समय में दैवीय उपस्थिति का स्वागत भी कर रहा है और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और जुड़ाव भी व्यक्त कर रहा है। हाँ, संस्कृति की उस समग्र दृष्टि को भी दर्शाता है जहाँ जीवन का चक्र चलता रहता है, जहाँ देवता और पितर, वर्तमान और अतीत सब एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। सही है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे उत्सव सिर्फ हमारी वर्तमान खुशियों के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी जड़ों, हमारी विरासत और हमसे पहले आए लोगों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक होते हैं। ये बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक इतिहास है, एक वंश परंपरा है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं सकारात्मक ऊर्जा और शुभता वाले पहलू पर। आकाश कंदील घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। क्या ये सिर्फ एक लोक विश्वास है या इसके पीछे कोई तर्क भी दिया जाता है? देखिए, प्रकाश और अंधकार का संघर्ष तो एक सार्वभौमिक प्रतीक है ना? हाँ, प्रकाश को हमेशा से पवित्रता, ज्ञान, आशा और सकारात्मकता से जोड़ा गया है, जबकि अंधकार भय, अज्ञान, निराशा और नकारात्मकता का प्रतीक रहा है। जब हम आकाश कंदील जलाकर उसे घर के सबसे ऊंचे या बाहरी हिस्से में स्थापित करते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अंधकार और उसके साथ जुड़ी नकारात्मक शक्तियों को चुनौती दे रहे होते हैं। अच्छा,